अगर आप लोगों को एक ओवरऑल फिजिक को एस्थेटिक दिखाना है तो आपकी जो चेस्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे एब्स दिख गया, बाइसेप वैसे दिख गए, बट अगर आपकी जो चेस्ट है और ख़ासकर जो लोअर चेस्ट है वो डेवलप नहीं दिख रही है, वो अच्छे से शेप में नहीं है, तो आपकी ओवरऑल जो फिज़िक है वो बहुत ही गंदी दिखती है। राम राम सभी को। और ये जो वीडियो है इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड आई थी। ऐसे मैंने अपना जो लोअर चेस्ट है उसको इतना डेवलप किया है बहुत ही कम समय में। मैंने अपने बाइसेप अच्छे बना लिए, एब्स बना लिए, कॉर्ड्स बना लिए, ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर सब बना लिया, बट मेरा जो ये लोअर चेस्ट था वो बहुत ही गंदा दिख रहा था। गंदा ही बोल देता हूँ, बहुत ही गंदा दिख रहा था, जिस वजह से मेरे में ना कॉन्फिडेंस तो ना के बराबर था कि भाई मैं कपड़े निकाल के फ्लेक्स वेक्स कर दूँ या वीडियो डालूँ, क्योंकि मेरी जो ओवरऑल फिजिक थी वो अच्छी नहीं दिख रही थी। इन शॉर्ट एब्स दिखा के क्या करूँगा जब फिजिक ही अच्छी नहीं दिख रही है। और लोगों का सबसे पहले जो ध्यान देता है वो चेस्ट पे ही जाता है। एंड ये जो लोअर चेस्ट वाला सीन है वो मुझसे ज़्यादा और कोई भी नहीं समझ सकता मेरे ख्याल से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरी ओवरऑल फिजिक बहुत अच्छी थी बट मेरा जो लोअर चेस्ट था वो बहुत ही गंदा दिखता था। एंड जो मैंने अपना लोअर चेस्ट पिछले 4-5 महीने में डेवलप किया है एकदम अमेजिंगली हुआ है। एंड मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, एंड क्या क्या चीज़ें अवॉइड की, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की। तो ये वीडियो पूरा देखना, शायद से थोड़ी लंबी बन जाए, तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ मैं ट्राई करूँगा वीडियो छोटा रहे। स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो का पहला पॉइंट, नोइंग द रूट कॉज। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आपकी जो लोअर चेस्ट है वो डेवलप क्यों नहीं है। अब इसमें 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो आपके लोअर चेस्ट में बहुत ज़्यादा फैट जमा हुआ है, और दूसरी चीज़ या तो वहाँ पे मसल ही नहीं है। अब मेरे केस में स्टार्ट में मेरा पहला जो था कि भाई मेरी जो लोअर चेस्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा फैट था, इसलिए वो डेवलप नहीं थी। और सेकंड चीज़ थी कि बाद में मैंने अपने लोअर चेस्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको डेवलप नहीं किया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसल पुट ऑन नहीं हुई थी। तो मैं इन दोनों चीज़ों से गुजर चुका हूँ, तो मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो आप लोग को इसलिए पहले ये पता करना है कि आपका जो लोअर चेस्ट पे उस पर बहुत ज़्यादा फैट है कि वो अंडर डेवलप है, मतलब वहाँ पे जो मसल है वो डेवलप नहीं हुई है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरी जो लोअर चेस्ट है वो पिछले 4-5 महीनों में सबसे ज़्यादा ग्रो क्यों हुई। वो था मेरा न्यूट्रिशन। अब मैं एक बहुत ही शौकिया ईटर हूँ, बहुत ही खाना पीना बहुत पसंद है मुझे, और मोस्टली शुगरी प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए मैं अपने कॉफ़ी के साथ कहीं भी बिस्किट या मिठाई या कुछ ऐसी चीज़ ले लेता था हमेशा, और मैं ये बहुत लंबे टाइम तक करते आया हूँ, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप ये कर रहे हो तो प्लीज़ मत करना। तो आपको अपना जो न्यूट्रिशन है वो 101% पे रखना होगा आपको, वो लोअर चेस्ट को ठीक करने के लिए। अब मुझे ये चीज़ कैसे मालूम पड़ी, जब मैं अपने मसल मैन के प्रेप में गया और मैंने एवरी सिंगल थिंग जो मैं खाता था मैंने सब छोड़ दी, तब मुझे मालूम पड़ा कि हाँ मैं ये जो छोटी छोटी गलती कर रहा हूँ इसके वजह से ही मेरा जो लोअर चेस्ट है वो डेवलप नहीं हो रहा। मैंने जो अपना शुगर था वो 0 कर दिया, 100% कट डाउन। जो अपना ऑयली फूड था, और मुझे ऑब्वियसली ऑयली फूड भी बहुत पसंद है, जैसे जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो मैं बहुत खाता था, बहुत अच्छा लगता था मेरे को, वो आपको कट करना है। चिप्स वगैरह जो हो गया कट करना है, चकली वकली जो भी है, जितनी भी चीज़ें हैं कट कर दो। आपको मैदे को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, मैदा भी नहीं कंज्यूम करना है। एंड बहुत सारी मिथ भी होती है न्यूट्रिशन को लेके जो मैं आगे कवर करूँगा, बट ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना, 0 शुगर, 0 मैदा, 0 ऑयली फूड। सॉरी यार मैं थोड़ा गुफ अप कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, और मैं अपनी वीडियोस का भी स्क्रिप्ट नहीं करता, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब बात करते हैं लोअर चेस्ट के डेवलपमेंट के वर्कआउट की। मैंने एक जो गलती बहुत बड़ी की थी वो थी ओवर ट्रेनिंग। अब मुझे क्या लगता था कि मैं शायद कम वर्कआउट कर रहा हूँ, इसीलिए मेरी जो लोअर चेस्ट है वो जो ये लोअर चेस्ट का पार्ट है वो डेवलप नहीं है, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। मैं क्या करता था, जाता था वर्कआउट करने के लिए और मैं फ्लैट बेंच प्रेस मारता था, उसके बाद डिप्स मारता था, उसके बाद लोअर चेस्ट मारता था, उसके बाद लोअर केबल फ्लाई मारता था। तो इसी तरह जो मेरी जो लोअर चेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा टारगेट हो रही थी। एंड इतनी ज़्यादा टारगेट अपनी लोअर चेस्ट को नहीं करना है, क्योंकि मैं एक नेचुरल बंदा हूँ, नेचुरल एथलीट हूँ, आप लोग भी नेचुरल एथलीट होंगे, और हमारी जो रिकवरी रेट है वो एनहेंस बंदों से बहुत ही धीरे होती है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप 3-3, 4-4 वर्कआउट करके अपनी लोअर चेस्ट को बना लोगे तो गलत है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अब मैं आप लोग को वो वर्कआउट बताता हूँ जो मैंने स्पेशली अपने लोअर चेस्ट के लिए की, और इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट दिया है। मैं पहले ये एक्सरसाइज को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करता था, सोचता था कि फालतू है, ट्राइसेप पे आ रही है,
बट ऐसा नहीं है, अगर आप उसको सही से करो तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है। वो है मेरी बार डिप्स। मैंने अपने जीवन में बार डिप्स बहुत ज़्यादा इग्नोर की है, बट यही एक वर्कआउट है जो आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट देगी आपके लोअर चेस्ट के लिए। बस आपको करना क्या है, आपका जो ये छाती है थोड़ा आगे लेके जाना है, ये जो हिप्स है थोड़ा पीछे रखना है, तब परफॉर्म करना है, तब वो आपके लोअर चेस्ट पे आएगा रेदर देन ट्राइसेप पे, समझे। एंड ये ही वर्कआउट आपको 101% रिजल्ट देगी ही देगी आपके लोअर चेस्ट पे। आपके डंबल से उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपकी मशीन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी केबल से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो डिप्स वर्कआउट है ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके लोअर चेस्ट पे ही करेगी। एंड आपके वर्कआउट पार्ट में एक और चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं कार्डियो। कार्डियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके ओवरऑल बॉडी के फ़ैट को हटाने में। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा बॉडी का फ़ैट ज़्यादा है बट मैं डिप्स मारूंगा और न्यूट्रिशन सिर्फ करूंगा तो मेरा फ़ैट पूरा चला जाएगा, नहीं होने वाला। मैंने भी ये चीज़ सोची थी, मैं खाली खाता था सही से और वर्कआउट करता था, बट मेरा बॉडी का जो ओवरऑल फैट है वो कम नहीं हुआ था। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जो ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। आपको अपनी वर्कआउट में मतलब आपके ओवरऑल जो फिटनेस की एक्टिविटी है उसमें कार्डियो डालनी पड़ेगी। चाहे आप फास्ट कार्डियो करो, मतलब भागना दौड़ना ये सब जो होता है वो, या तो आप मेरी तरह कर सकते हो। मैं एवरी सिंगल डे 12 से 15,000 स्टेप्स चलता हूँ जो 1.5-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। इतना तो हर कोई निकाल सकता है जब मैं निकाल सकता हूँ। तो आपको इसीलिए कार्डियो भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे आपका मसल बिल्ड तो हो ही और आपका जो बॉडी का ओवरऑल फैट है वो भी निकल जाए। अब आते हैं कुछ मिथ बस्टर पे, जिसमें से सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। बीइंग अ वेजिटेरियन मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एंड शायद मैं एक सही बंदा हूँ ये चीज़ को आंसर करने के लिए। वो है सोया चंक्स। आज तक लोग मुझसे पूछते हैं भाई तू इतना ज़्यादा सोयाबीन खाता तो तेरे को मैन बूब्स की दिक्कत नहीं होती है या फ्लफ़ी निप्पल्स की दिक्कत नहीं होती है। तो भाई देखो, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब खाली एक मिथ है, इससे कुछ नहीं है। मैं आज तक मैं पता नहीं कितने समय से सोयाबीन खा रहा हूँ एंड मुझे आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। जो भी दिक्कत थी वो मेरे खुद की गलती की वजह से आई थी, सोयाबीन की वजह से नहीं। क्योंकि मैं आज भी 80-80, 90-90 ग्राम सोयाबीन खाता हूँ और उस सोयाबीन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है मेरे मसल को बिल्ड करने में। अब आते हैं मिथ नंबर 2 पे, जो है ये कि ज़्यादा वर्कआउट करूँगा तो ज़्यादा मसल मास पुट ऑन होगा। ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करोगे और आपकी रिकवरी नहीं होगी तो आप ओवर ट्रेन कर रहे हो, जिससे आपका जो मसल डेवलप्ड है वो भी ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करने के लिए आपको प्रोटीन अपना देखना पड़ेगा, कार्ब्स और फैट्स ये सब देखने पड़ेंगे, बाकी जो अमीनो एसिड है वो सब देखना पड़ेगा। उससे पूरा जो मसल मास है वो होता है। ये नहीं कि ज़्यादा वर्कआउट करूँगा तो ज़्यादा मेरे को मसल मास पुट ऑन होगा, गलत है ये चीज़। एंड येस, एक और चीज़, जो आपका ओवरऑल मसल बिल्डिंग होगा वो आपके प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स से होगा। मैंने एक जो गलती और की थी वो थी कि मैं अपने जो फैट्स है उसको रखता ही नहीं था फूड में। सोचता था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे को पहले से ही फैट्स मिल रहा है, बट वो फैट्स अलग होता है और आप जो पीनट बटर, आलमंड, कैशू ये सब से जो फैट्स खाते हैं वो अलग होता है। फैट्स आपके जो हार्मोन लेवल है उसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसलिए आपको अच्छे फैट्स खाने चाहिए। एंड मैं ये नहीं बोलता आवाकाडो खाओ, ये सब खाओ, ये सब बहुत महंगी चीज़ है भाई, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। तो शायद अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो। मैं तो भाई पीनट बटर ले लेता हूँ, कोई भी ब्रांड का ले लेता हूँ। मैं ऐसा कुछ स्पॉन्सर तो हूँ नहीं, मैं क्यों किसी का नाम लूँ, बट मोस्टली मैं माई फिटनेस का यूज़ करता हूँ, उसमें प्रोटीन ज़्यादा आता है। एंड अगर आपको किसी और का करना है तो किसी और का करो, बट फैट्स को कंसिडर करो अपनी डाइट में।